सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, रिमोट सेंसिंग के पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की स्कैटरिंग को समझा था, जैसे कि रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। आज के इस लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण इज द अदर मेन मैकेनिज्म एट वर्क व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, जब EMR रेडिएशन जो होता है ना एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है, तब अवशोषण जो होता है ना वह एक दूसरी क्या है, स्कैटरिंग के बाद में अवशोषण जो होता है वह एक अन्य प्रमुख क्रियाविधि होती है जो कार्य करती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्कैटरिंग के अलावा दिस फिनोमेनन कॉजेज मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर टू एब्जॉर्ब एनर्जी। इसके कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर ऊर्जा जो होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर द मेन एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट विच एब्जॉर्ब रेडिएशन। ओजोन, CO2, ओजोन मतलब O3, CO2 तथा H2O वाटर वेपर, ये प्रमुख तीन वातावरणीय घटक हैं जो कि ऊर्जा का अवशोषण रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओजोन सर्व टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल टू मोस्ट लिविंग थिंग्स। ओजोन बहुत ही हार्मफुल है, इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है, ये आपको पता ही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो कि ओजोन जो होती है वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। विदाउट दिस प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर व स्किन वुड बर्न। इसकी अनुपस्थिति में हमारी स्किन जो होती है वह जल जाएगी जब सनलाइट के प्रति हम एक्सपोज होते हैं। ओजोन होल का नाम आपने सुना है, जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है पृथ्वी की सतह पर गिर रही है। यू मे हैव हर्ड कार्बन डाइऑक्साइड रेफर टू एज अ ग्रीन हाउस गैस। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा होगा, सुना होगा, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में। दिस इज बिकॉज इट टेंड्स टू एब्जॉर्ब रेडिएशन स्ट्रांगली इन द फार इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि यह रेडिएशन को बहुत ही तेज़ी से अवशोषित करती है, जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बहुत ही फार इंफ्रारेड पर होता है। दैट एरिया एसोसिएटेड विद थर्मल हीटिंग, यह क्षेत्र जो होता है थर्मल हीटिंग से जुड़ा हुआ है। दिस सर्व टू ट्रैप दिस हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, जो कि इस हीट को एक ट्रैप की तरह कार्य करता है, इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करने के लिए। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द इनकमिंग लॉन्ग वेव इंफ्रारेड। वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर में वह एब्जॉर्ब कर लेती है अधिकांश जो इनकमिंग लॉन्ग वेव इंफ्रारेड होती है और शॉर्ट वेव माइक्रोवेव रेडिएशन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि 22 माइक्रोमीटर तथा 1 माइक्रोमीटर की अवधि के होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जल वाष्प की जो उपस्थिति होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज़ी से क्या वेरी करती है। एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, और साल के अलग अलग समय में ये अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल द एयर मास अबव अ डेजर्ट वुड हैव वेरी लिटिल वाटर वेपर। उदाहरण स्वरूप द एयर मास अबव अ डेजर्ट, जो डेजर्ट के ऊपर जो एयर मास होता है, वुड हैव वेरी लिटिल वाटर वेपर टू एब्जॉर्ब एनर्जी। उसमें क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही कम वाटर वेपर होती है। वाइल द ट्रॉपिक्स वुड हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर। ये ट्रॉपिक्स के अंदर ह्यूमिडिटी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य भी बहुत ही तेज़ होता है, सीधा आपतित होता है, और दूसरा वहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है इसी कारण, और इसलिए वहाँ पर
एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर में क्या गैस 2 अधिक होगी। बिकॉज दिस गैसेज एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इस कारण दीज गैसेज एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इस कारण ये गैसेज जो होती है वह EMR को एब्जॉर्ब करती है, EMR एनर्जी को, इन वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के विभिन्न किसी स्पेसिफिक रीजन में। दे इन्फ्लुएंस वेयर वी कैन लुक फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पस। Those areas of the spectrum which are not severely influenced by the atmospheric absorption and thus are useful to remote sensors, वे क्षेत्र जो कि एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन को प्रभावित नहीं करते हैं वे रिमोट सेंसर के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। By comparing the characteristic of the two most common energy radiation sources with the atmospheric window available to us, we can define those wavelengths that we can use most effectively for remote sensing. The visual portion of the spectrum to which our eyes are most sensitive correspond to both an atmospheric window and the peak energy level of the sun. Note also that heat energy emitted by the earth correspond to a window around 10 micrometer in the thermal infrared portion of the spectrum, while the large window at wavelength beyond 1 mm is associated with the microwave region. फिर हम रेडिएशन टारगेट इंटरेक्शन देखते हैं। रेडिएशन दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर कैन रीच एंड इंटरेक्ट विद द अर्थ सरफेस। वह विकिरण जो कि अवशोषित तथा प्रकीर्णित नहीं होता है वातावरण में, वह पहुंचता है अर्थ सरफेस में तथा उसे इंटरेक्ट करता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट कैन टेक प्लेस। 3 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं जो कि जब एनर्जी स्ट्राइक होती है तो होते हैं। पहला है आई मतलब इंसिडेंट अपॉन द सरफेस, सरफेस पर सबसे पहले इंसिडेंट हुई। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जैसे इंसिडेंट होती है तो देयर आर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, अवशोषण, पारगमन और परावर्तन, ठीक है। द टोटल इंसिडेंट एनर्जी विल इंटरेक्ट विद द सरफेस इन 1 or more of 3 ways। टोटल इंसिडेंट एनर्जी होती है सरफेस पर जो कि वह एक या अधिक या फिर तीनों तरीक़ों से इंटरेक्ट कर सकती है, बिहेव करती है। द प्रोपोर्शन ऑफ ईच विल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का प्रोपोर्शन जो होता है ना, उसके वेवलेंथ, ऊर्जा के वेवलेंथ पर निर्भर करता है। एंड मटेरियल एंड कंडीशन ऑफ द फीचर, तथा जो फीचर होती है उसकी मटेरियल तथा कंडीशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है, कुछ ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। इस प्रकार ये देखिए आप, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, ये प्लांट लीफ है, ये इंसिडेंट है, कुछ ट्रांसमिट हो गई इसके अंदर से, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। एब्जॉर्प्शन ये अकर्स व्हेन रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द टारगेट। जब टारगेट में एनर्जी का अवशोषण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वाइल ट्रांसमिशन टी अकर्स व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू द टारगेट। जब रेडिएशन टारगेट में पास हो जाता है तो उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन रेडिएशन बाउंसेस ऑफ द टारगेट। जब रेडिएशन जो होता है टारगेट से बाउंस होकर के वापस दूसरी तरफ चले जाते हैं या रीडायरेक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन रिमोट सेंसिंग वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टारगेट। रिमोट सेंसिंग में हमें उन रेडिएशन की आवश्यकता होती है जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं टारगेट से। वी रेफर टू दोज 2 types of reflection which represent the 2 extreme
end of the wave in which energy reflected from a target. पहला है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है वह इस प्रकार होता है, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वह किसी पेड़ पर होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम स्पेक्युलर तथा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।